अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बेसिक ट्रेनिंग के बारे में जानेंगे, जो कि पार्ट 3 है, जिसमें हम इंसर्ट पिक्चर ऑप्शंस को देखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस तरह पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं और इसके ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। इसके लिए आप इंसर्ट पर आ जाइए और पिक्चर पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही मैंने पिक्चर पर क्लिक किया, यहाँ एक पिक्चर है, इसको मैंने इंसर्ट करवा दिया। जैसे ही मैं इंसर्ट करवाऊंगा तो ये काफी बड़ी पिक्चर आ गई है। अब इस पिक्चर को मुझे छोटा करना है, तो आप यहाँ देख रहे हैं एक सर्कल बना हुआ है। जैसे ही मैं कर्सर को इस पर लाऊंगा, एक डायगोनल एरो आ गया। इसको मैं पकड़कर जैसे ही ड्रैग करूंगा तो पिक्चर एक प्रोपोर्शनल के साथ, यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली एक साथ वो छोटी होगी। इसी तरीके से अगर मुझे सिर्फ हॉरिजॉन्टली पिक्चर को छोटा करना है तो ये एक स्क्वायर बना हुआ है, इस पर मैं जैसे कर्सर को लाऊंगा तो एरो हॉरिजॉन्टली आ जाएगा और इसको मैं छोटा कर सकता हूँ। इसी तरीके से वर्टिकली करना है तो इस एरो पर मैं आऊंगा तो ये वर्टिकली एरो आ गया, जिससे मैं वर्टिकली छोटा कर सकता हूँ, पिक्चर को छोटा और बड़ा कर सकता हूँ। इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ से डायगोनल एरो से मैं खींचकर थोड़ा बड़ा भी कर सकता हूँ। तो आपको एक और यहाँ सर्कल नजर आ रहा है ग्रीन कलर का। इस पर आप जैसे ही कर्सर को लाएंगे तो ये दायरे की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा और इसको मैं घुमा सकता हूँ, रोटेट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से पिक्चर आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी लग रही है रोटेट करने से भी। तो आप इसको जहां जरूरत हो वहां रोटेट भी करवा सकते हैं। इस वक्त मैं कंट्रोल सेट कर देता हूँ इसको पहले वाली पोजीशन पर लाने के लिए। और अगर मुझे कुछ हिस्से को क्रॉप करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। इसके लिए आपको जैसे ही आप पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन नजर आएगा पिक्चर टूल का। पिक्चर टूल्स में आपको पिक्चर्स के तमाम ऑप्शंस मिल जाएंगे। जहां मैं क्रॉप पर आता हूँ, क्रॉप पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ ये जो है इसकी शेप चेंज हो गई है, जो कि क्रॉप की आ गई है। जैसे ही मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा ले आया और मुझे यहाँ तक पिक्चर चाहिए तो मैं इसको यहाँ तक ले आया और ऊपर से मैंने थोड़ा सा नीचे की तरफ कर दिया। तो जितनी आपको पिक्चर चाहिए उतना आप सिलेक्शन कर ले और उसके बाद बाहर क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर क्रॉप हो जाएगी। इसी तरीके से मैं पिक्चर पर क्लिक कर अगर मुझे इस वक्त इसकी पोजीशन है कि ये लेफ्ट की साइड में देख रहा है, अगर मुझे इसको राइट साइड पर करना है तो यहाँ आपके पास ऑप्शन है फ्लिप हॉरिजॉन्टल का। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये राइट साइड पर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मुझे पिक्चर को उल्टा करना है वर्टिकली तो फ्लिप वर्टिकली करूंगा तो ये उल्टी हो जाएगी। तो इसी तरीके से आपके पास 90 डिग्री से अगर आपने करना है, लेफ्ट की जानिब 90 डिग्री से करना है या मोर ऑप्शन रोटेशन पर आना है तो यहाँ आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो ये तो था दोस्तों, पिक्चर के टूल को आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। साइज को आप डायरेक्ट यहाँ से भी अगर मैंने यहाँ जो है 5 इंच कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि 5 इंच बड़ी हो गई। मैंने कंट्रोल Z कर दिया तो ये उसकी वही वाली पोजीशन पर आ गया जहां से गया था। फॉर्मेट में आपको काफी ऑप्शन मिल जाएंगे। तो पिक्चर स्टाइल के ऑप्शन है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के बॉर्डर्स आप इंसर्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ तो इसमें मुख्तलिफ यानी कि अपने बॉर्डर चाहिए तो वो आप दे सकते हैं। मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो ये बॉर्डर आ गया। इस तरीके से मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, आप पिक्चर टूल में यूज कर सकते हैं। जो भी फ्रेम है, आपको अगर ये फ्रेम अच्छा लग रहा है तो आप इस पर क्लिक कर दे तो देखें दोस्तों कितना जबरदस्त इफेक्ट है। तो ये सारे वर्ड के ऑप्शन मौजूद है, काफी लोगों नहीं जानते इसके बारे में, लेकिन ये आप यूज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों कितने जबरदस्त इफेक्ट्स इसमें दिए हुए हैं। आप इनको भी यूज कर सकते हैं। डबल बॉर्डर कर दे तो ये फ्रेम पर आ जाएगा। तो आप पिक्चर को फ्रेम बनाना चाहे तो भी ये वर्ड में जाकर कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास डिफरेंट टाइप के आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, जो कि पिक्चर इफेक्ट्स है। पिक्चर इफेक्ट्स पर आएंगे, यहाँ शेडोज वगैरह के मुख्तलिफ इफेक्ट्स है जो आप दे सकते हैं और आप इन चीजों को भी यूज करें। रिफ्लेक्शन के इफेक्ट्स है, अगर कोई रिफ्लेक्शन चाहिए आप देख सकते हैं। मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो देखिए कि एक रिफ्लेक्शन आ रहा है, जैसे पानी वगैरह में जो रिफ्लेक्शंस होते हैं वो यहाँ शो हो रहे हैं। इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं पिक्चर लेआउट के ऑप्शंस है और पिक्चर बॉर्डर्स है।
आपने बॉर्डर किस शेप में देना है, किस कलर में देना है, तो वो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा करेक्शन के ऑप्शंस है, करेक्शन में इसको किस तरीके का रखना है तो यह आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं पिक्चर में। इसके अलावा कलर्स के मुख्तलिफ ऑप्शंस है, मुख्तलिफ थीम्स दी हुई है जिसको आप यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा आर्टिस्टिक इफेक्ट है, मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूं ताकि वो पोजीशन पर आ जाए, और फिर मैं आपको इसके जो है वो दिखाता हूं कि इफेक्ट्स किस तरीके के। फॉर्मेट पर मैं जैसे ही आता हूं आर्टिस्टिक इफेक्ट्स पर आ गए। इसमें मुख्तलिफ किस्म के आर्टिस्टिक इफेक्ट्स है, जो आपको पसंद आए वो आप रख सकते हैं। ब्लरिंग इफेक्ट्स है, मुख्तलिफ इफेक्ट्स आपको दिए हुए हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप सिलेक्ट कर लीजिए यहां से। अगर आपने ब्लर करना है तो ब्लरिंग इफेक्ट्स आप रख सकते हैं। इसके अलावा रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन है, जो कि बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए यूज में आ सकता है। अगर आपके पास पिक्चर में बैकग्राउंड दिया हुआ है, अगर आपने उसको रिमूव करना है तो वो आप यहां से कर सकते हैं। इस वक्त मैं इसको नहीं कर रहा हूं। जैसे ही देखो मैंने बाहर क्लिक किया तो बैकग्राउंड रिमूव हो गया। तो इसको काफी साझदारी से करना पड़ता है ताकि पिक्चर खराब ना हो। तो अगर मैं इस पिक्चर को ये उठाकर इस तरफ लाता हूं तो ये मूव नहीं हो रही है। मैं पिक्चर को कहीं भी ऊपर की तरफ ले आया, लेकिन यहाँ लेकर आता हूँ, नीचे की जानिब लाता हूँ तो वो मेरे मर्जी के मुताबिक मूव नहीं हो रही है। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है, आप ये रेप टेक्स्ट है, इसमें टाइट ले ले या थ्रू ले ले, तो ये ऑप्शंस है जो आप ले सकते हैं। अगर आपने टेक्स्ट लिखा है तो आप में इसमें चूज करना पड़ेगा उसके हिसाब से कि आपने क्या रखना है। मैंने थ्रू कर दिया, तो अब मैं मूव करूंगा तो बड़ी आसानी के साथ पिक्चर मूव हो रही है। मैं कहीं भी रख सकता हूं अपनी मर्जी से। तो ये इफेक्ट्स भी काफी होते हैं। मसलन आपने टाइट कर दिया तो बीच में पिक्चर रहेगी और टेक्स्ट आगे पीछे आप कर सकते हैं। थ्रू में ये होगा कि पिक्चर है और उसके पीछे भी यानी कि टेक्स्ट अगर लिखा हुआ है तो इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर आपने टेक्स्ट टॉप और बॉटम में चाहिए और बीच में पिक्चर हो तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट ऑप्शन है, इनको आप यूज कर सकते हैं। तो ये था पिक्चर्स के मुख्तलिफ ऑप्शंस, इनका आप यूज करें। और अगर आपने पिक्चर डबल पिक्चर इंसर्ट की हुई है, मैं एक और पिक्चर इंसर्ट करवा देता हूँ। सीखो सब कुछ की मैंने पिक्चर ले लिया है। अब आप देख सकते हैं ये पिक्चर आ गई है। इसको मैं पहले रैप टेक्स्ट करवा लेता हूँ। तो यहां से मैंने ले लिया थ्रू। अब आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर क्या है, दो पिक्चर मैंने रखी हुई है, एक नीचे की जानिब है, एक ऊपर की जानिब है, दूसरी मैंने। और अगर मेरे को इसको पीछे की जानिब लेकर जाना है, सेंड बैक कर दूंगा तो ये पीछे की जानिब चली जाएगी। तो इस तरीके से आप आगे पीछे इसके थ्रू कर सकते हैं। तो दोस्तों इन तमाम चीजों को, तमाम ऑप्शंस को आप यूज करें और पिक्चर को अच्छा सा अच्छा बनाएं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।